Friends, today we are going to learn about error detections. Error detections क्या होती हैं? जब हम SPSC या FPSC के या IBA टेस्ट या किसी इंग्लिश का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको टेस्ट में ये चीज़ें मिलती हैं, एरर डिटेक्शंस। यानी आपने क्या करना होता है, एक एरर ढूंढना होता है जुमले में, फिर उसे टिक मार्क लगाना होता है। कभी कभार वो कह देते हैं कि सही भी लिख दें, लेकिन यही यहाँ सही नहीं लिखना होता। कभी कभी कोई टेस्ट होती है जिसमें आपने सिर्फ ऑप्शन टिक करना होते हैं, ABCD, गलती कहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम उस पर पढ़ने जा रहे हैं। चले, मैनी पीपल्स अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन, द शेफर्ड टुक द कैटल्स टू द फील्ड, सानिया कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर वाज सेइंग, डू यू नो द इम्पोर्टेंस फॉर क्लीन वाटर, love is the best medicine, the flock of sheep blocked the road, the children was playing in the giant's garden, the children decided to surprise Miss Shahina on the teacher's day, I saw Miss Rima when I am on the flight, men have depended ऑन नेचर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये हमारे 10 सेंटेंसेज हैं जिनमें हमें एरर डिटेक्ट करना है कि कहाँ पे एरर है। चलें पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। मैनी पीपल्स अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ, या फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन, अब जो भी कह सकते हैं, फनरल कहें या फ्यूनरल कहें। ओके, मैनी पीपल हैव अटेंडेड। नाउ सी, पीपल इटसेल्फ प्लूरल है, पीपल इटसेल्फ प्लूरल है, उससे पीपल्स जब बनाएंगे तो उसकी माना चेंज हो जाती है, उसकी माना बन जाती है नेशंस, कौमें। तो हमने वो चेंज नहीं करना, पीपल्स को पीपल नहीं करना, पीपल्स नहीं करना, पीपल कर देना है। तो गलती यहाँ पे है, तो बी आप मार्क कर देंगे। नाउ शेफर्ड टुक द कैटल्स टू द फील्ड, आपने देखें गलती कहाँ है, द शेफर्ड टुक द कैटल्स टू द फील्ड। अभी शेफर्ड में कोई गलती नहीं है, टुक में कोई गलती नहीं है, द में कोई गलती नहीं है। ठीक है, सी में आ जाएं, कैटल्स, इसमें गलती है। कौन सी? कि यहाँ सिंगुलर जो वर्ड है, या सिंगुलर वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, ये कौन सा नाउन होता है? इसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन होता है उसे प्लूरल करना ही नहीं होता, अगर करते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये इसकी वजह से गलत था, सी। तो यहाँ गलती हमारी सी में है। सानिया कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर वाज सेइंग, गलती देखें, कुड नॉट में है, अंडरस्टैंड्स में है, या व्हाट में है, या वाज में है। तो यहाँ कुड नॉट लगा हुआ है, पहले ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम एस नहीं लगाते वर्ब के साथ, और कुड लगा हुआ है, कुड के साथ भी हम नहीं लगाते। अगर ये कुड होता फिर भी हम एस नहीं लगाते, अगर नॉट के साथ लगा हुआ तब भी नहीं लगाएंगे। तो गलती कहाँ है? स्पॉट द गलत एरर इन द बी। ठीक है, डू यू नो द इम्पोर्टेंस फॉर द क्लीन वाटर, डू में गलती नहीं है, द इम्पोर्टेंस में कोई गलती नहीं है, फॉर में देखें, क्लीन में देखें, क्लीन भी ठीक है। तो गलती हमें कहाँ नज़र आ रही है? फॉर। क्यों? इम्पोर्टेंस अपने साथ जो प्रपोजिशन लेता है वो कौन सी लेता है प्रपोजिशन? वो लेता है अपने साथ ऑफ। तो क्या गलती हुई? सी। लाफ इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लाफ इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लाफ कहना हम कहते हैं हंसी, हंसने को। ठीक है, तो लाफ बेस्ट मेडिसिन, मेडिसिन भी ठीक है, बेस्ट भी ठीक है। गलती यहाँ हमें लाफ में मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने नाउन यूज़ करना था, हमने वर्ब यूज़ कर दिया है। सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट का सेंटेंस में जो होना है वो क्या होता है? हमेशा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन, पर ये वर्ब है तो इसलिए नहीं हो सकता। इसका जो सही फॉर्म है, सही लफ्ज़ है, वो क्या करना है हमने यहाँ देखना है, वो ये है लाफ्टर। तो गलती कहाँ है? ए में है। द फ्लॉक ऑफ शीप्स ब्लॉक द रोड, अभी फ्लॉक तो सही है, ऑफ भी सही है। शीप्स को देखें और ब्लॉक्ड को देखें और द रोड को देखें। अगर शीप्स को देखेंगे तो आपको गलती दूर से नज़र आ जाएगी, क्योंकि पहले मैं कह चुका हूँ, ये यहाँ जो हमने किया था कैटल्स क्या था? कलेक्टिव नाउन था, और यहाँ जो शीप है वो भी यहाँ कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए गलती इसी में है, क्योंकि ये भी प्लूरल किया गया है। इसका सिंगुलर जो है वो सिंगुलर नहीं कहते, बल्कि कलेक्टिव नाउन जो इसका रियल में है वो क्या है? शीप है। उसे और कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल कभी भी नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, इन द जांट्स गार्डन। चिल्ड्रन ठीक है, वाज सही है, देखें, इन सही है या नहीं देखें।
जॉन्ट्स। अब चलें हम डायरेक्टली करते हैं कि इन द जॉन्ट्स भी सही है, चिल्ड्रन भी सही है। तो चिल्ड्रन अगर ये प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आपका, तो वर्ब कंकॉर्ड में यानी कि वर्ब एग्रीमेंट में हमें से क्या करते हैं, इसे हमने वर्क करना है। तो गलती कहाँ पे नज़र आई अपने बी में, ठीक है। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू सरप्राइज मिस शाहीना ऑन द टीचर्स डे। चिल्ड्रन देखिए सही है। बी सरप्राइज टू सरप्राइज, चलो डिसाइडेड के साथ टू लगता है तो उसके साथ इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। मिस शाहीना ऑन भी ठीक है। टीचर्स डे गलती यहाँ पे है डी में, क्यों? क्योंकि ये टीचर एक की बात नहीं हो रही। एक जब हम एपोस्ट्रोफी यहाँ आर पे लगाते हैं, एस पीछे कर देते हैं, तो ये सिंगुलर के लिए हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, टीचर्स डे यानी सब टीचर्स का डे था, सब टीचर्स का डे था। यहाँ पे देखें टीचर्स डे, जो टीचर्स है वो अकेला टीचर नहीं है, वो सब टीचर्स के लिए बात हो रही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे टीचर्स प्लूरल करना है। किस तरह? इस तरह करके फिर आपने एपोस्ट्रोफी देनी है, अभी डे देना है। तो टीचर्स डे एक उस्ताद का दिन नहीं था, सारे उस्तादों का दिन था, तो इसीलिए हमने क्या करना है, स्पॉट करना है गलती कहाँ, डी में। चलें नेक्स्ट, आई सा रीमा व्हेन आई एम ऑन द फ्लाइट। आई सा ठीक है, इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही। रीमा ठीक है। बी व्हेन में भी कोई गलती नहीं है, नज़र नहीं आ रही। चलें आई एम ऑन द फ्लाइट, देखें ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का फ़र्क हो गया। कौन सा सीक्वेंस ऑफ टेंस? यहाँ पे आपने सॉ में लिखा है पास्ट टेंस, साथ नज़र आ रहा है कि ये जुमला पास्ट टेंस है, और यहाँ पे आपने कह दिया है आई एम, यानी गलती सी में है। यहाँ जुमले को सही करने के लिए क्या करना था हमें, आई वाज, क्योंकि ये भी पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पास्ट हो तो ये प्रेजेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। चलें उसके बाद मैन हैव डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर लॉन्ग टाइम। मैन हैव डिपेंडेड, चलें डिपेंडेड भी ठीक है, ऑन भी ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम ये भी ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। सिर्फ हमें गलती नज़र आ रही है कहाँ पे, यहाँ ए में। क्यों ए में नज़र आ रही है? क्योंकि मैन यहाँ सिंगुलर है। अगर मेन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए था, वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए था। चलें हम अगले इस टॉपिक में जब आएंगे तो ये वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे कि सब्जेक्ट कब सिंगुलर होगा और कब उसके साथ सिंगुलर वर्ब लग सकता है, और सब्जेक्ट कब प्लूरल होगा और कब उसे हमें प्लूरल वर्ब देना है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो बेटा हैज़ यहाँ होना चाहिए था, हमें यहाँ रखना है हैज़, तो गलती हमें ए में नज़र आ रही है। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आप अच्छे से टेस्ट को हल कर पा सकते हैं। अगर आप जुमलों को देखेंगे और जुमले की नौइयत को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी गलती कहाँ पर है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। विश यू अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।